आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। सम्राट कैबिनेट की बैठक में कुल 20 प्रस्ताव पर लगी मुहर। सुरक्षा वापस लेने और राबड़ी के बंगला विवाद पर ये क्या बोल गए लालू प्रसाद। नीतीश के लाल निशांत एक्शन मोड में, जिला अस्पतालों को मजबूत करने पर दिया जोर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच का किया दौरा। अब पटना की नई टाउनशिप का नाम होगा पाटलिपुत्र, सम्राट चौधरी का ऐलान। और भाजपा प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम में मिथिलेश तिवारी ने सुनी जनता की समस्या। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार की जो छवि थी, यानी जो मुख्यमंत्री वाली छवि, और लोग उन्हें मुख्यमंत्री से ज़्यादा एक व्यक्तित्व के रूप में ज़्यादा पसंद करते थे, उसको लेकर अब सम्राट चौधरी भी अपने व्यक्तित्व को लोगों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए तरह तरह की योजनाओं और घोषणाएं कर रहे हैं। इस बार भी सम्राट कैबिनेट की बैठक में कुल 20 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। 11 सैटेलाइट टाउनशिप की जमीनों पर लगाई गई रोक के नियमों में सरकार ने रैयतों को थोड़ी राहत दी है। बिहार सरकार ने राज्य में प्रस्तावित 11 ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के जमीन की खरीद बिक्री और ट्रांसफर पर लगी रोक के नियमों में राहत मिल गई है। जमीन मालिक अब पारिवारिक संकट, शादी जैसे बड़े खर्च या विशेष परिस्थिति में अपनी जमीन सरकार को बेच सकते हैं। सम्राट कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। इसके लिए संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को रैयतों जमीन को अधिग्रहण करने का अधिकार भी दे दिया गया। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। सम्राट कैबिनेट ने बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है। खासकर आदिवासी और जंगली क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए इससे रोजगार के अवसर खुलेंगे। जाहिर सी बात है, पटना में बिहार में जितने भी पर्यटक स्थल हैं, उसमें ज़्यादातर जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। चाहे हम बात करें वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की या फिर और अन्य क्षेत्र जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे आदिवासी यानी जनजातीय समूह बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब होम स्टे योजना ये सब शुरू होगी तो जो लोकल आदिवासी हैं उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है और उनके रोज़गार के अवसर भी निश्चित रूप से खुलेंगे। साथ ही साथ सरकार ने बिहार की 5 नदी सोन, किऊल, फल्गु, मोरहर और चानन नदी का पुनर्भरण अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट की सेवा भी ली जाएगी। इसके लिए 2.32 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी गई है। बिहार कैबिनेट ने सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत लद्दाख यात्रा के लिए सरकार अनुदान देगी। यातायात प्रबंधन और सड़क हादसों को कम करने के लिए पीपीपी मोड पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 622 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। राज्य में 500 जगहों पर ITMS की स्थापना की जाएगी। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से सड़कों पर तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ चलती हैं और उसी के कारण जो है सड़क दुर्घटना अब बहुत ज़्यादा होती है और लोगों की मौत भी अब ज़्यादा होने लगी है सड़क दुर्घटनाओं में, क्योंकि जिस तरीके से वाहन की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे ही जो तेज़ गति से वाहन चलाने वाले लोगों की संख्या बढ़े, चाहे वो बाइकर गैंग्स हो या कुछ और। लेकिन इसके साथ ही इसी के कारण सड़क दुर्घटना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। साथ ही साथ सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के पास कैमूर जिले में चांद और चैनपुर अंचल के विभिन्न मौजों की जमीन का भी अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए 230 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वहीं जल संसाधन विभाग के निरीक्षण भवन और आसपास के परिसर को आधुनिक गेस्ट हाउस में भी बदला जाएगा। राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों के तेज और सुगम आवागमन के लिए मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म की योजना भी लाई जाएगी। कैबिनेट ने इसे मंजूरी मिल गई है। जाहिर सी बात है, सम्राट चौधरी सरकार लोगों को लुभाने के लिए और ख़ास तौर पे लोगों को कई सुविधाएं देने जा रही, ताकि जो मुख्यमंत्री की उनकी छवि है वो लोगों के बीच और ज़्यादा लोकप्रिय हो और लोग जो
एक नीतीश कुमार का जो ऑरा है, जो जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार का ऑरा है, वो थोड़ा सा यहाँ पे उनको ये कहे तोड़ सके या तोड़ नहीं सके तो उसको अपना सके, ये सम्राट चौधरी की कोशिश हमेशा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार में करीब 1 महीने से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना के 10 सर्कल रोड स्थित आवास को खाली करने को लेकर राजनीति चल रही है। यह मुद्दा अभी चल ही रहा था कि राज्य सरकार के लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी को दी गई जेड+ सुरक्षा वापस ले गई। बंगला विवाद और सुरक्षा वापस लेने का मुद्दा इतना गरमाया कि इस पर लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत कई राजद नेताओं ने अपनी सुरक्षा तक वापस कर दी। अब लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी आवास खाली करने और सुरक्षा वापस करने के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है और कई प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उन्हें बंगला खाली करवाने के लिए सरकारी तौर पर कोशिशें की जा रही हैं, ये सही भी है, लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव की तरफ से लगातार और लालू परिवार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष उन्हें परेशान कर रहा है। लालू यादव ने अपने बयान में सीधे तौर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेवार बताया और उन्हें पूरी तरह लपेट लिया है। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अपनी और परिवार सदस्यों की सुरक्षा वापस लेने और आवास खाली कराने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप मढ़ा है। पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब नीतीश कुमार करा रहे हैं। पटना में जब पत्रकारों ने लालू यादव से पूछा कि सुरक्षा हटा ली गई है, तब लालू प्रसाद ने कहा, हाँ सुरक्षा हटा ली गई है, यह सब नीतीश कुमार ने ही करवाया है। अब लालू के इस बयान के बाद पूरे मुद्दे पर नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। लालू यादव के इस बयान पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, लालू यादव के बारे में हाल ही में राबड़ी देवी ने कहा कि वो बीमार हैं, उनके घर खाली करने के लिए 1 महीने की मोहलत चाहिए। लेकिन लालू यादव बोलने में बीमार नहीं है। नीतीश कुमार क्यों करेंगे इस तरीके की चीजें? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार के इशारे पर कह रहे हैं तो आप नीतीश कुमार का अनुकरण क्यों नहीं करते हैं? नीतीश कुमार ने तो मुख्यमंत्री आवास छोड़ दिया, आप क्यों नहीं छोड़ देते? नीतीश कुमार आप पर जो आरोप लगा रहे हैं वो राजनीतिक रूप से इसलिए अहम है क्योंकि उनके वोट का शरण हो रहा है, इसलिए वो यह बयान दे रहे हैं और कोई मतलब नहीं है। उनको लगता है कि मेरा बेटा अब राजनीति में सरवाइव कर पाएगा या नहीं। अब इस तरह के बयान सामने आने लगे हैं और एक जिस तरीके से लालू यादव ने जो टिप्पणी की है उसके बाद से ये बहस और भी छिड़ गई है। यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ दिनों पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार ने राजद के सुप्रीमो लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को मिली जेड+ कैटेगरी की सुरक्षा वापस ले ली थी। इस पर राज्य सरकार ने तर्क दिया था। सुरक्षा में कटौती का फैसला राज्य सरकार सुरक्षा समिति के सिफारिशों के आधार पर किया गया था। इसकी बैठक 4 जून को हुई थी। सरकार का कहना था कि यह समिति समय समय पर सुरक्षा श्रेणियों की समीक्षा कर अपनी सिफारिशें भेजती है। हालांकि सुरक्षा वापस लिए जाने से नाराज लालू राबड़ी ने अपने आवास के बाहर सुरक्षा में लगे पुलिस जवानों को भी लौटने के लिए कह दिया। एक दौर वो भी था जब लालू के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी रहती थी कि वहाँ पे सुरक्षा कर्मी जो है वो घर बनाकर रहते थे और उनकी सुरक्षा में कई सुरक्षा कर्मी तैनात रहते थे। लालू का रहने का अपना अंदाज था। लालू प्रसाद यादव अपने ठासी अंदाज में रहते थे, कई सुरक्षा कर्मी उनके घर में रहते थे। अब जाहिर सी बात है, इसके बाद राजद के कई नेता और कार्यकर्ता भीषण गर्मी में दिन के वक्त और रात के वक्त राबड़ी आवास के बाहर पहरा देते नजर आते थे। क्योंकि सुरक्षा कर्मी थे नहीं तो जाहिर सी बात है जो पार्टी के वर्कर है वही ये काम करेंगे। राजद नेताओं ने सरकार पर दुर्भावना से काम करने का आरोप भी लगाया है। इस विवाद के बीच ही सरकार ने फिर से 42 सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी राबड़ी आवास के बाहर लगा दी थी। बहरहाल ये मुद्दा अब काफ़ी गर्माता जा रहा है और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी कि ये और कहाँ रणनीति कहाँ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने और मरीजों को उनके
अपने ही जिले में बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए सूबे के नए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार इस समय पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज पटना स्थित जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय प्राथमिकताओं को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य यह है कि आम जनता को इलाज और छोटे मोटे ऑपरेशनों के लिए भटक कर राजधानी पटना के बड़े अस्पतालों के चक्कर न काटने पड़े। निशांत कुमार ने बताया कि इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब सभी जिला अस्पतालों और स्थानीय मेडिकल कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत किया जा रहा है कि जो इलाज और सर्जरी वहां संभव है वह वहीं पूरी की जा सके। उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि मरीजों को अनावश्यक रूप से पटना रेफर करने की आदत पर रोक लगानी होगी। केवल वही मरीज पटना भेजे जाएंगे जिनकी स्थिति बेहद गंभीर या क्रिटिकल होगी। इसके साथ ही पिछले कुछ समय से अस्पतालों में पत्रकारों के साथ हो रही मारपीट और रिपोर्टिंग में बाधा पहुंचाने की घटनाओं पर भी स्वास्थ्य मंत्री ने बेहद कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पत्रकारों को ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने का पूरा संवैधानिक अधिकार है और स्वास्थ्य व्यवस्था की कमियों या अच्छाइयों को दिखाने से उन्हें किसी भी परिस्थिति में रोका नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको सीधे सुनाते हैं कि मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने और क्या कुछ कहा। अधिकार है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है, आप बिल्कुल जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हम लोग कोशिश हमारी है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं वहीं पे कोई भी बात आती है, कोई भी बीमारी लेकर कोई आता है तो जो ऑपरेशन हो सकता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो हम वहाँ करेंगे। जैसे गॉल ब्लैडर है, स्टोन है, अपेंडिक्स है, इस तरह की या फिर गायना का कोई प्रॉब्लम है तो हम वहीं पे इलाज करने का कोशिश करेंगे। और अगर कोई भी बीमारी जो वहाँ इलाज नहीं हो सकती है तब हमने सब सारे सिविल सर्जन्स को, स्वास्थ्य के पदाधिकारियों को कहा है, तब फिर वो पटना लाएंगे, IGMS हो, एम्स हो या PMCH हो, NMC। जी हाँ, हम वहाँ ICU डेवलप करेंगे, OT डेवलप करेंगे और डॉक्टरों, जो डॉक्टर अभी एफिशिएंट इलाज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका LNJP में कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो हम और भी जो ऑर्थोपेडिक सर्जन MS किए हुए हैं तो जो ऑपरेशन कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग हम दिलवाएंगे उनके अंदर में। इस तरह से हर डिपार्टमेंट, न्यूरो है, ऑर्थोपेडिक है, पेडियाट्रिक है, गायनेकोलॉजी, सबको ट्रेनिंग देंगे और जितना हो सकेगा, जितनी बीमारियां वो सदर अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही उसका निष्पादन करने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसी बीमारी जो ऐसी बीमारी जैसे ओपन हार्ट सर्जरी है, नीड रिप्लेसमेंट है, तो ऐसे बीमारी के लिए अगर आप पटना आना है तो आएंगे, यहाँ इलाज करें। बाकी हमारी कोशिश रही है कि डिस्ट्रिक्ट में ही सब हो जाए। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में राजधानी पटना का ऐतिहासिक अस्पताल PMCH यानी पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इस समय बदलाव के एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहा है। इसी बीच पटना के दौरे पर आए केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अचानक PMCH का दौरा कर सबको चौंका दिया। केंद्रीय मंत्री ने न केवल अस्पताल का दौरा किया बल्कि वहां भर्ती मरीजों को मिलने वाली चिकित्सा सेवाओं, दवाओं की उपलब्धता और अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्थाओं का बहुत ही बारीकी से जायजा लिया। आपको बता दें कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पटना में आज प्रगति पथ यात्रा का आयोजन किया गया था। इसी यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान JP गंगा पथ से होते हुए सीधे PMCH के नवनिर्मित और निर्माणाधीन भवनों का जायजा लेने पहुंचे। गौरतलब है कि PMCH का इस समय मेगा पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जिसके पूरा होने के बाद यह दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक अस्पतालों में से एक बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा वहां चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखा।
उन्होंने निर्माण कार्य की रफ्तार पर संतोष जताया और कहा कि इस भव्य अस्पताल के पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद बिहार ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों के मरीजों को भी इलाज के लिए दिल्ली या दूसरे बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। दौरे के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिजनों से सीधा संवाद किया और यह जानने की कोशिश की कि उन्हें अस्पताल की तरफ से मुफ्त दवाएं और उचित देखभाल मिल रही है या नहीं। केंद्रीय मंत्री ने डॉक्टरों और वहां मौजूद स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि गरीब से गरीब मरीज को भी बेहतर से बेहतर इलाज मिलने चाहिए और स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रगति पथ यात्रा के माध्यम से पटना में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बदलावों जैसे अटल पथ और जेपी गंगा पथ को देखने के बाद केंद्रीय मंत्री काफी गदगद नजर आए। उन्होंने साफ किया कि डबल इंजन की सरकार का एकमात्र लक्ष्य बिहार के हर नागरिक को सुशासन, बेहतर स्वास्थ्य और समग्र विकास की गारंटी देना है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की सभी राजनीतिक, सामाजिक और विकास से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ आंखें न्यूज़ 24 पर। नजर हर खबर पर। बिहार की राजधानी पटना के विकास और उसके गौरवशाली इतिहास को लेकर आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान किया है। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित ग्राम नदिया में आयोजित एक जन कल्याण शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पटना में जो नई और आधुनिक टाउनशिप विकसित की जा रही है उसका नाम अब पाटलिपुत्र रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाटलिपुत्र प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजनीतिक और ज्ञान का केंद्र रहा है और इस नए शहर का नामकरण हमारी उसी शानदार विरासत को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि कई जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की यह मांग थी जिसे सरकार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है, लेकिन इस टाउनशिप के निर्माण के साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों और भूमि मालिकों को भी एक बहुत बड़ी राहत दी है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस विकास कार्य से किसी भी किसान या स्थानीय व्यक्ति को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सरकार किसानों की जमीनों का वर्तमान दर से भी अधिक मुआवजा देने जा रही है और इस संबंध में बहुत जल्द कैबिनेट में एक विशेष प्रस्ताव लाया जाएगा। इतना ही नहीं, जिन भूमि मालिकों के घरों में शादी, विवाह या कोई अन्य आवश्यक पारिवारिक कार्यक्रम होंगे, उन्हें जिला प्रशासन की ओर से विशेष अधिकार और जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। सुशासन और कानून के राज के साथ साथ सरकार का फोकस अब बिहार के औद्योगिक और शहरी विकास पर है। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पटना के जिला अधिकारी और विधायक श्याम रजक ने क्या कुछ कहा। साथियों, कई चीजें बदल चुकी है, चाहे वो स्कूल की व्यवस्था हो। आज यहाँ लगभग 75,000 हमारे स्कूल खोले जा चुके हैं। शिक्षकों को हम लोगों ने तय किया कि आप गांव के बगल में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बहन जो हमारी बहनें हैं उनको कहा है बगल के पंचायत में पढ़ाने के लिए दे दो, और जो हमारे भाई टीचर हैं उनको बगल के प्रखंड में उसको देने का काम करो। लेकिन दे तो दूंगा, पढ़ाना तो आपको पड़ेगा। पढ़ाने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। आप पढ़ाइए और बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। इसलिए साथियों, आज शिविर में आपके माध्यम से आपके बीच में आया और माँ तारा चंडी से लेकर माँ मुंडेश्वरी तक मैं आया हूँ। अभी सासाराम भी हमें जाना है। तुतला भवानी जैसे जगह को भी मैं कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं। माता मुंडेश्वरी में भी लाखों लोग
प्रत्येक महीने आ रहे हैं और यहाँ पूजा करते हैं। इस पवित्र धरती से मैं जरूर यही कामना करता हूं कि बिहार आगे बढ़े, भारत समृद्ध हो और भारत विकसित हो। इस सपने को साकार करने में ये सहयोग शिविर आपको मदद करेगा। सहयोग में मैं अपने तमाम जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं उनसे भी आवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग जिन लोगों को दिक्कत है उसको सहयोग कार्यक्रम में पहुंचाने का काम कीजिए। और क्योंकि 30 दिन में आदेश होगा और 30 दिन में जब आदेश होगा तो जनता का विश्वास सरकार के प्रति भी बढ़ेगा और आपके प्रति भी बढ़ने का काम करेगा। तो आप लोग जाएंगे ना साथियों, जाएंगे ना, लोगों को जोड़ेंगे ना। तो देखिए, माता मुंडेश्वरी माता की धरती पर आया और इस सहयोग कार्यक्रम से आगे बढ़ाना है, बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना है। इसलिए मैं सबको फिर से आह्वान करता हूं, पूरे बिहार वासियों को भी, बिहार की समृद्धि के लिए आप तमाम लोग इससे जुड़ी तो तभी हो पाएगा जब बिहार के लोग इससे जुड़ पाएंगे और बिहार उद्योग से भी जुड़ पाएगा। अभी तक सड़क, बिजली, पानी आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है साथ, लेकिन अब इसको और आगे बढ़ाना है साथ। इसलिए मैंने कहा है सुशासन रखना पड़ेगा। अभी ठीक कह रहे थे संजय टाइगर जी, मैंने पुलिस को कहा है कोई अपराधी हो उसको पहले दिन हाथ जोड़कर कहिए कि बिहार छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी भलाई है। और बिहार नहीं छोड़ता है, और यदि अपराध करता है तो एक तरह से चैलेंज माना जाएगा, और यदि उसने चैलेंज किया तो उसको 48 घंटे में जवाब भी हमारी पुलिस देने का काम करेगी सर। हम उसको छोड़ नहीं सकते। हम छोड़ेंगे तो जनता हमें माफ नहीं कर सकती है। जनता ने सुशासन के लिए हमें यहां बैठाया, अपराध मुक्त बिहार बनाना है। नीतीश जी ने कई कानून बनाकर स्पीडी ट्रायल चलाकर लोगों को जेल के अंदर डाला है। अपराधी जो करेंगे और अपराध करने वाले को अपराध के श्रेणी में ही समझा जाएगा। इसलिए साथियों, मैं एकदम आश्वस्त करता हूं, हमारी बहनों को आश्वस्त करता हूं कि कल तक मोदी जी गार्जियन के तौर पर काम कर रहे थे, नीतीश कुमार जी गार्जियन के तौर पर काम कर रहे थे। आज हमारी बहनों को आश्वस्त करता हूं, ये आपका भाई बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब तक है, जो अपराध आपके साथ करेगा उसको जवाब 48 घंटे में पुलिस हमारी देने का काम करेगी साथियों। ये छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए साथियों, कई चीजें बदल चुकी है, चाहे वो स्कूल की व्यवस्था हो। आज यहाँ अपराधी की कोई जगह नहीं है। बिहार जो रही है वो तपोभूमि रही और ये जो नदियामा है ये सबसे प्राचीन ऐतिहासिक धरती है। यहाँ से बुद्ध को भिक्षुओं का जाता था भोजन, सम्राट अशोक को भी दान यहाँ के लोगों के द्वारा होता था। इसलिए ऐसी जगह से उन्होंने ये चुनौती दी है, ये सबसे बड़ी बात है। सर, वो पटना के नाम बदल कर पाटलिपुत्र रखने की भी बात है मुख्यमंत्री ने की। नहीं, उन्होंने ये कहा कि जो सैटेलाइट जो सिटी बन रहा है उसका नाम पाटलिपुत्रा नाम रखेंगे। उन्होंने हर एक सिटी जो 11 सिटी सबका नामकरण किया, उसी तरह से इसमें भी पाटलिपुत्रा नाम रखा। प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर 16, 17 और 18 तारीख को सभी प्रखंडों में आयोजित हो रहा है। उसमें फुलवारी शरीफ में नदियावा गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हुआ। शिविर की व्यवस्थाएं उन्होंने देखा और कुछ आवेदकों से भी उन्होंने संवाद स्थापित किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बातें मंच के माध्यम से रखा। और अभी देख रहे हैं कि हर काउंटर में कई लोग जाकर के, पूरे प्रखंड के लोग आकर के अपने आवेदन दर्ज करा रहे हैं। इसका विशेष उद्देश्य है 17 प्रकार का महत्वपूर्ण योजनाएं, आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, दिव्यांगजन कल्याण की योजनाएं इत्यादि का सैचुरेट कराना, जो भी अभी भी छूट रहे हैं उनको सैचुरेट कराना, साथ ही उसमें कोई कठिनाइयाँ दूर कराना। जैसे आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुने होंगे, पेंशन योजना में कुछ लोग EKYC से वंचित रहने के कारण लगभग 20 लाख लोग पूरे बिहार में वंचित रह गए।
वैसे लोगों की कोई ऐसे कभी एक काउंटर लगाया गया। तो इस प्रकार हर जो कमियां हैं, जो दिक्कत आ रही है, उसके लिए काउंटर लगा करके लोगों को निराकरण के लिए सभी पदाधिकारीगण कर्मीगण यहाँ हैं। और आप जानते हैं कि ये पोर्टल में जो आवेदन दर्ज होगा समयबद्ध तरीके से उसका निष्पादन होगा। और क्या निष्पादन हो रहा है वो सब लोग देख सकते हैं, आवेदक भी देख सकते हैं, वरीय पदाधिकारी भी देख सकते हैं। तो ये बहुत प्रभावी ढंग से जो सरकार का निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश को पालन किया जा रहा है। बिहार में अवैध कोचिंग सेंटरों और शिक्षा माफियाओं के खिलाफ सरकार ने अब पूरी तरह से कमर कस ली है। आज पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित सहयोग कार्यक्रम में सूबे के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पहुंचे। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राज्य के कोने कोने से आए आम लोगों और फरियादों की समस्याओं को बेहद करीब से सुना और मौके पर ही अधिकारियों को उनके निपटारे के निर्देश दिए। लेकिन इस कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने जो तेवर दिखाए, उससे शिक्षा माफियाओं में हड़कंप मच गया। हाल ही में कोचिंग संचालकों के दो गुटों के बीच हुई हिंसक लड़ाई में रोशन आनंद के भाई की दर्दनाक मौत पर शिक्षा मंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए साफ कहा कि सरकार इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करा रही है। इस खूनी खेल में जो भी शामिल होगा, चाहे वह कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कोचिंग के नाम पर दुकान चलाने वाले और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले माफियाओं को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने साफ लहजे में अल्टीमेटम देते हुए कहा कि बिहार में जो भी अवैध कोचिंग सेंटर नियम कानूनों को ताक पर रखकर चल रहे हैं, उन पर बहुत जल्द एक बड़ा हथौड़ा चलने वाला है। सरकार जल्द ही ऐसे सेंटरों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। शिक्षा मंत्री के इस कड़े रुख से साफ है कि अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। 30 दिनों के अंदर उनकी समस्या का समाधान करके रिजल्ट उनके घर तक पहुंचाएंगे, ये हमने सबसे वादा किया। सर अभी खान सर और रोशन सर के भाई का जो डेथ हुआ है सर, लोग खान सर देखिए दुखद है, ये घटना बहुत दुखद है और पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, पुलिस अनुसंधान कर रही है और पुलिस निश्चित रूप से इस पूरे घटना का उद्भेदन करेगी। सर रोशन सर के छात्र जो है लगातार खान सर पे आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात ये है जो भी स्थितियाँ हैं दुखद हैं। कोचिंग हमेशा पढ़ाई के लिए होता है, लड़ाई के लिए नहीं होता है और ये स्थिति बन गई है और इसी स्थिति के कारण मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत इसको सीरियस लिया है और हमने भी बहुत सीरियस। तेजस्वी यादव भी पत्र लिखे हैं सर। ठीक है, सीबीआई जांच की मांग की है कि सीबीआई जांच हो। एक अच्छी बात है कि तेजस्वी जी को सीबीआई को भरोसा हो गया और जिस जांच की आवश्यकता होगी हमारी सरकार कराएगी। सर कोचिंग माफियाओं को लेकर क्या कहेंगे सर? कि पूरा नकेल कसेंगे, पूरा नकेल कसेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। आंखें न्यूज़ 24 पर, नजर हर खबर पर।